बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन व नारुल मुनाफ़िक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सलावत। आज का दिन जो है वाकई एक ये जो तारीख लिखी जा रही है सुनहरी रूप में लिखी जा रही है कि आज ये जो सामने इतना खूबसूरत एक गुलदस्ता नजर आ रहा है जो मुकम्मल उलमा नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी यह है कि इसमें बिला तफरीक तमाम के तमाम उलमा आज के इस कन्वेंशन में मौजूद हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये मुसलसल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि यही उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये आज का इत्तेहाद और ये आज का ये इतना बड़ा मिसाल जो उलमा से नजर आ रहा है, इसी से कुरान की आंखें खुल जानी चाहिए कि जिस कौम के इतने उलमा आपस में मुत्तहद हों तो हर आलिम के पीछे कितनी आवाम और पब्लिक होगी। और हमेशा कोशिश ये रही है कि उलमा अपनी मिल्लत को और अपनी कौम को अपने अफराद को सब्र और तहम्मुल संजीदगी से आगे बढ़ाते हैं। जज्बात होने में कई गैर गलत फैसले भी हो जाते हैं, तो लिहाजा ये आज का इतना बड़ा इज्तिमा शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबे सिंध की जानिब से बहुत खुशी है। सोचा तो ये लोगों ने था कि शायद अब उलमा दूर हो गए हैं एक दूसरे से और ये सब मुंतशिर हो गए हैं। जो कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से उलमा को आपस में मुंतशिर करके उनको आपस में अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन उनके ये ख्वाब अब पूरे नहीं हो सके। उनके अजहान में उनके इस वक्त सोचें इस बात पर सोच रहे होंगे कि हमने तो बड़ी कोशिशें की थी, रात दिन मेहनतें की थी कि किसी तरीके से भी इन उलमा को किसी तरीके से जुदा किया जाए और अलग अलग किया जाए, लेकिन ये उलमा सुन्नत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर चलने वाले हैं, लिहाजा ये उलमा मुंतशिर होने वाले नहीं हैं क्योंकि हुसैनियत इनके नस में इनके खून में भरी हुई है। हुसैनियत जो हुसैनी हो और वो आलिम दीन हो फिर हुसैनी हो तो फिर तो कभी भी सोच भी नहीं सकता कि हम एक दूसरे से, तो लिहाजा और यही उलमा की फरूर मन्नत खुदूस खुसूसन कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साइद अल-जदई ये मुदव्वराना फैसले हैं जो आज ये पाकिस्तान को आप इस अंदाज में देख रहे हैं कि आपको आज अमन भी मिला हुआ है। ये सब कुछ इस वजह से कि कायद महबूब के मुदव्वराना फैसले इन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम और अपनी कौम को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का जो हुक्म सादर किया, आज जो अब अमन देख रहे हैं कि वाकई ये कायद के अहम फैसले थे। वरना ये जो आप मुस्तहकम देख रहे हैं पाकिस्तान को जिसका नारा लगा है इस्तेकाम, ये जो मुस्तहकम देख रहे हैं ये अल्लामा सैयद साइद अल-जदई कायद महबूब मेरे ये उनके मुदव्वराना फैसले हैं जिन्होंने उलमा को एक मरतबा इस्लामाबाद में बुलाकर दुनिया वालों को बता दिया था देखो कि ये कौम मुंतशिर कभी नहीं हो सकती, जो हुसैन को मानने वाली कौम है वो कभी मुंतशिर नहीं हो सकती। तुम कितनी कोशिशें करो, बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, बहुत तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये न कौम मुंतशिर हो सकी न उलमा मुंतशिर हो सके। तो लिहाजा आज फिर सब मिलकर जैसे किबला असद साहब ने शुरू में ही मौजूद कहे थे कि ये पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाएंगे, यही एक नारा है कि वाकई पाकिस्तान हमने बनाया और पाकिस्तान को बचाना भी, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना हम जानते हैं। जो चीज जब बनाता है तो उसकी कदर उसी को होती है, उसको उसकी कदर नहीं होती जो उस चीज को नहीं बनाता। लिहाजा इस मुल्क की कदर जितनी मिल्लत तशय्युअ को है
हिफाजत के हवाले से किसी कौम को नहीं है। दूसरों ने तो सिलसिला जारी किया हुआ है इस्लाम के नाम पर, आप देख रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे, लेकिन ये वाहिद कौम है शिया मिल्लत तशय्यो है और उलमा है जो साथ मिलकर अपने मुल्क को हिफाजत और मजबूत करने में लगे हुए हैं कि दुनिया कैसे भी मंसूबे बनाए कि मुल्क को तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है, लेकिन कभी भी मुल्क टुकड़े नहीं हो सकता क्योंकि ये हुसैनी मौजूद है। ये हैदर करार के मानने वाले अल्लामा सईद साइद नकवी की क़यादत में उलमा मौजूद है और कायद महबूब कि अल्लाह जिंदगी दराज करे कि उन्होंने वाकई अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो काम किया है शायद आज तक किसी ने न किया हो। तो लिहाजा हमारी एजेंसियां देख रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये इतने अमन पसंद, यानी ये वो कौम जो अमन के सिवा की बात नहीं करती, फिर उन्हीं के खिलाफ गिरफ्तारियां भी, उन्हीं की गिरफ्तारियां, उनके नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए, ये इंसाफ नहीं है। जब हम रात एक कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को बचाएंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खून के नजराने दे रहे हैं, तुम इनकी गिरफ्तारियां क्यों करे, उनको गिरफ्तार करे जिन्होंने इनका कत्लेआम किया है। हम कत्ल होते रहे, जाने देते रहे, लेकिन अपने मुल्क को हम बचाते रहे। तो लिहाजा आप सबसे यही है कि उलमा अपना किरदार अदा करें, कायद महबूब के हाथ में तो मजबूत करने के लिए सब आगे बढ़े, साथ दें। कायद महबूब अल्लामा सईद साइद नकवी का जब साथ देंगे तो इंशाअल्लाह और जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं किसी तरीके से इस कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने उस आयत को सामने रखा हुआ है, इस आयत को सामने पकड़ा हुआ है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, टुकड़े टुकड़े न बन जाओ, मुंतशिर न हो जाओ। यानी उस रस्सी से मुराद कुरान है और अहल बैत है। ये वाहिद कौम है कि जिन्होंने अहल बैत के दामन को भी थामा हुआ है और कुरान से भी मुतमस्सिक है। तो लिहाजा जो कौमें कुरान और अहल बैत से मुतमस्सिक रहेंगी कभी वो कौम कमजोर नहीं हो सकती। बस इसी जुमले के साथ खुदा हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने की तौफीक अता फरमाए।